श्री साई सच्चरिता अध्याय 5। गंगागीर। गंगाकीर को भी कुश्ती में बड़ा अनुराग था। एक समय जब वह कुश्ती लड़ रहे थे तब उसी प्रकार उसकी भी त्याग की भावना जागृत हो गई। जैसे शिरडी के साईं बाबा कुश्ती लड़के जब वो हार गए तो उनका रहन सहन सब परिवर्तित हो गया। वैसे ही गंगागीर का भी कुश्ती लड़ते लड़ते उनके अंदर में उसी समय एक देववाणी सुनाई दी। भगवान के साथ खेल में अपना शरीर लगा देना चाहिए। देववाणी, आकाशवाणी। भगवान के साथ खेल में अपना शरीर लगा देना चाहिए। और इसी कारण गंगागीर संसार छोड़ आत्म अनुभूति की ओर झुक गए। पूर्णतांबे के समीप एक मठ स्थापित कर दिया। वह वहां अपने शिष्यों सहित रहने लगे। पूर्णतांबे के समीप मठ में रहना, साधना करना, आत्म अनुभूति की ओर झुकना। सत्कर्म राहों पे चलना सिखाते वो, वही जगदीश है। साईं बाबा सदैव आत्मलीन रहते थे। साईं बाबा लोगों से न मिलते थे, न ही वार्तालाप करते थे। जब कोई उनसे कुछ प्रश्न करता था तो केवल उतना ही उत्तर देते थे। दिन के समय वे नीम वृक्ष के नीचे विराजमान रहते थे। कभी कभी वे मेड़ पर नाले के किनारे एक बबूल वृक्ष की छाया में बैठे रहते थे और अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी वायु सेवन को निकल जाया करते थे। कभी नीम गांव, बहुधा बाला साहेब डेंगले के घर जाया करते थे। बाबा बाला साहेब डेंगले को बहुत प्यार करते थे। उनके छोटे भाई, जिसका नाम नाना साहब था, उसका द्वितीय विवाह होने से भी उनकी कोई संतान नहीं थी। बाला साहेब ने नाना साहब को कहा, जाओ जाके साईं बाबा के दर्शन कराओ। शिरडी भेजा। कुछ समय पश्चात उनकी कृपा से, साईं बाबा की कृपा से, नाना साहब के यहां एक पुत्र हुआ। इसी समय से बाबा के दर्शनार्थ लोगों की अधिक संख्या में आना प्रारंभ कर दिया बाबा के पास। बाबा की कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। अहमदनगर में भी उनकी अधिक कीर्ति हो गई। वहां पर अहमदनगर के नाना साहब चांदोरकर, केशव चितंबर और अन्य कई भक्त का शिरडी में आगमन होने लगा। अब बाबा दिन भर अपने भक्तों से घिरे रहते थे और राजरात्रि में वो जीर्ण मस्जिद में शयन करते थे। इस समय बाबा के पास कुल सामग्री चिलम, तंबाकू, एक टमरेल,
एक लंबी कफनी, सिर के चारों ओर लपेटने का कपड़ा और एक सटका था जिसे वे सदा अपने पास रखते थे। सिर पर सफेद कपड़े का एक टुकड़ा वे इस प्रकार बांधते थे कि उसका एक छोर बाएं कान से पीठ पर गिरता हुआ ऐसे प्रतीत होता था मानो बालों का जुड़ा है। हफ्तों तक वे इन्हें स्वच्छ नहीं करते थे। वे कोई जूता या चप्पल भी नहीं पहनते थे। केवल एक टाट का टुकड़ा ही अधिकांश दिन में उनके आसन का काम देता था। वे कौपीन धारण करते थे और सदा सर्दी से बचने के लिए दक्षिण मुख हो धूनी से तपते थे। वे धूनी में लकड़ी के टुकड़े डालते थे तथा अपना अहंकार, समस्त इच्छाएं, समस्त कुविचार उसमें आहुति दिया करते थे। अल्लाह मालिक सदा उनके जिह्वा से उच्चारण किया करते थे। अल्लाह मालिक। जिस मस्जिद में वे पधारे थे वो मस्जिद केवल 2 कमरों के बराबर लंबी जगह थी और यहीं जब भक्त उनके दर्शन करते थे सन 1912 के पश्चात इस मस्जिद का कुछ परिवर्तन हुआ। पुरानी मस्जिद का जीर्णोद्धार हो गया। उसमें एक फर्श भी बनाया गया। मस्जिद में बाबा निवास करते थे। पूर्व बाबा दीर्घ काल तक तकिए में रहते थे। वे पैरों में घुंघरू बांधकर आत्म लीन रहकर प्रेम से सुंदर नृत्य भी करते थे, गायन भी करते थे। शिरडी साईं बाबा का रहन सहन अद्भुत रहन सहन। जगत के कल्याणार्थ में अवतीर्ण हुआ हूं। जगत का कल्याण कैसे होगा? लीलाओं के माध्यम से। शिरडी आए, चांद पाटिल के साथ लीला की और शिरडी पहुंचे। शिरडी पहुंचने के बाद सर्वप्रथम उन्होंने अपने अहंकार को त्यागना। गरीबी बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, गरीबों का अल्लाह भाई। माया से दूर रहना। बाला साहब डेंगली के साथ जाना, बाला साहब डेंगली को प्यार करना और वही माया। इन भक्तों को जीवन परिवर्तन करना है, उन्हें पास बुलाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। बाला साहब के छोटे भाई को पुत्र प्राप्ति, यह लीला, यह बाबा का अद्भुत गुण। बाबा के आशीर्वाद से पुत्र रत्न प्राप्त होना और कीर्ति फैल जाना। दिव्य कर्म। गुणों से दिव्य गुण नहीं रहेंगे तो कर्म कहां से होंगे? और इस कर्मों को, इन गुणों के, इन कीर्तियों के चलते शिरडी में भक्तों का आना जाना। और बाबा भक्तों के साथ समय बिताने लगे, शिक्षा प्रदान करने लगे, कैसे जीवन जीना चाहिए। और सदैव क्या कहते थे? अल्लाह मालिक, ओम साईनाथ।